भारत का सबसे बड़ा जो मुगल गार्डन था उससे भी बड़ा एक भव्य गार्डन हमने तैयार किया, जिसमें 300 प्रकार की औषधियां, 250 से अधिक प्रकार के फल और फूलों की आगे योजना थी, वो कार्य हो नहीं पाया। तो वो बना उन्हीं के कार्यकाल में। हाँ, उसके अंदर हमने कुछ डिवीजन किए थे। जैसे पहला उसमें एक भाग बनाया हमने आजादी स्मारक, जो आजादी की लड़ाई में 7,32,000 शहीद हुए थे उनको समर्पित किया। फिर आजाद हिंद सेना स्मारक, उसके बाद स्वदेशी स्मारक जो भाई राजीव दीक्षित को समर्पित था, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु स्मारक, चंद्रशेखर आजाद स्मारक, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और वीर शिवाजी स्मारक उसके अंदर था। उसके अंदर अशफाक उल्लाह खान का स्मारक था, उसके अंदर उधम सिंह का स्मारक था और अंतिम स्मारक उसमें खुदीराम बोस का था। तो हमें इस गांव की जातीय व्यवस्था की जानकारी नहीं थी और राजीव दीक्षित के स्मारक पर वहां पर एक विवाद बना, और वो जब विवाद बना राजीव दीक्षित जी के स्मारक पर, वो इतना बड़ा विवाद बन गया कि उन्होंने, मैं तो अपने आप को कभी भी मैंने ब्राह्मण नहीं माना। मैं तो ये कहता हूं कि जो व्यक्ति ये कहे कि ये व्यक्ति ब्राह्मण है तो वो शायद ही गलत कह रहा है, क्योंकि मैं तो इस पूरी व्यवस्था को इस तरीके से मानता हूं कि ये जो प्रकृति है इसमें सबसे पहले एक पुरुष और एक स्त्री पैदा हुई थी। तो जब एक पुरुष और स्त्री पैदा हुए थे तो उसी से तो सब बनते आ रहे, तो जाति किसने बनाई, किसने धर्म बनाई। और उसका दूसरा उदाहरण देता हूं कि भाई जो तीज होती है, आपने देखा होगा, अपने आप मौसम बनता है, अपने आप पैदा होती है ना। तो हम सब प्रकृति माँ की संतान है, 5 महाभूत के बने हुए हैं। फिर भी जो लोग ये सोचते हैं उन लोगों को मैं संदेश के रूप में बता दूं, ये भारत का पहला गुरुकुल है जिसने जो रक्त तलाई है। बिल्कुल, आपने रक्त तलाई के बारे में अगर सुना हो तो जहां पर महाराणा प्रताप जी ने युद्ध लड़ा था उस जगह रक्त से पूरा एक तालाब भर गया, और आज उस रक्त तलाई के अंदर एक स्कूल चलता था और एक मजार बनी हुई थी। तो पुरातन विभाग ने स्कूल को तो बंद करवा दिया लेकिन मजार को बंद नहीं करवा पाए। मेरा उद्देश्य मजार इनका नहीं है, मेरा उद्देश्य ये था कि स्कूल क्यों बंद हुआ। तो पहले व्यक्ति थे हम इस राष्ट्र के, अपने गुरुकुल के बच्चों सहित हमने वहां पे धरना प्रदर्शन किया और उसकी मांग करी। और जो जहां पर युद्ध हुआ था, जिस मिट्टी को पूरा विश्व लेके जाता है, उस मिट्टी के ऊपर भी अवैध कब्जे हो रखे हैं। उन कब्जों के लिए भी आवाज हमने उठाई थी। आपको दिखाएंगे गुरुकुल में आज भी वो मिट्टी रखी हुई है। और दुख इस बात का है कि जो लोग ये कहते हैं जय महाराणा प्रताप, वो केवल लिखते जरूर है जय महाराणा प्रताप, लेकिन विचारधारा में कहीं महाराणा प्रताप नहीं है। जिस समय ये गुरुकुल में बच्चे रहते थे और हम जेल गए भाई जी, उस समय एक व्यक्ति आया, उसका नाम नहीं लेना चाह रहा, ऐसे तुच्छ प्राणी का, हमारे गुरुकुल के कुछ बच्चों से वो बोलता है कि वो तुम्हारी भाभी कहाँ गई। तो मेरे गुरुकुल के बच्चे बोलते कौन भाभी। तो बोला नहीं, वो जो तुम्हारे साथ रहती है। बोले वो तो हमारी माता जी है। बोले माता जी क्यों कहते हो, उसे तो भाभी है वो। और बोला इतनी सुंदर है, बोले उसको तो पति चल गया जेल में और मेरे पास आ जाएगी। तो उस कुत्ते को ये कहना चाहता हूं, अगर तू अपने पिता की संतान है तो मेरे सामने आके तू मेरी पत्नी को छू के दिखा दे। अगर तू छूने में सफल हो गया तो मान लूंगा कि मेरे रक्त जो है ना, मेरा मराठाओं का रक्त नहीं है, इतने टुकड़े कर दूंगा कि शायद तेरे को जन्म देने वाली तेरी मां भी नहीं पहचान पाएगी। संदेश के रूप में देना चाहता हूं, क्योंकि इतने निर्किष्ट, मतलब इतने गिरे हुए लोग, इतनी गिरी विचारधारा कि जो विद्यार्थी अपनी मां मान के उस बच्चे को इस तरीके की बातें, इतना अत्याचार उस दौरान किया गया। हमारे छोटे छोटे बच्चों को भाई जी, 8-8 10-10 साल के बच्चों को जेल में बैठना पड़ा, पुलिस स्टेशन में बैठना पड़ा। जबरन पुलिस मजबूर हो गई और उन बच्चों को पुलिस स्टेशन में ले जाया गया और जबरदस्ती उनको घर भेजा। जो बच्चे जब बताते हैं तो मन पूरा व्यथित हो जाता है। जब मेरी पत्नी मुझे जेल में जाके बताती थी कि कोई व्यक्ति है गांव का, वो ऐसा कह रहा है, मेरा खून खोलता था। कैसे लोग है वो। अरे कुछ तो शर्म करनी चाहिए इंसान को। जिस महाराणा प्रताप का आप नाम ले रहे हो, कभी शत्रु की औरत की तरफ भी नहीं देखा। अगर कोई युद्ध में जीत भी गए तो सम्मान पूर्वक उस महाराणा प्रताप ने हाथ जोड़ के उसको वहां भेजा। तो जो समय था बीत गया भाई जी। बस इस विषय में इतना ही है कि जहां पर जो राजीव दीक्षित जी का जो स्मारक था उस पर विवाद बना, और जो हमारे सरपंच साहब हैं, भूतपूर्व सरपंच सुंदर, जो हमारे बड़े भाई हैं, वो जो है
उस समय उन लोगों के पक्ष में चले गए और उन स्मारकों को उखाड़ दिया गया। मुझे आज भी वो दिन याद है। मैंने उसी समय रोते रोते संकल्प लिया, हे बाबा जयराम दास, अगर मैं सच्चा हूं तो मुझे इतना सामर्थ्य देना कि अगली बार मुझे पंचायत की भूमि में काम ना करना पड़े। और बाबा ने दिया। बहुत जल्द वो स्मारक माँ गंगा के किनारे फिर से खड़े होंगे, लगभग 20 एकड़ भूमि के अंदर। तो वो बाबा की कृपा है, परमात्मा की महिमा है, प्रकृति माँ की कृपा है। तो वहां से हमारे मन में एक तीस बैठ गई। उसी समय हमने कहा था कि भाई सरपंच साहब, आपने गलत किया है, धर्म का काम किया, हम आपका साथ नहीं देंगे। अगला जब चुनाव हुआ भाई जी, तो उस चुनाव में हमने सुंदर सरपंच को हराने के लिए, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में घुसी हुई थी, पूर्ण प्रयास किया। और वो माता की कृपा थी, कुछ परमात्मा ने जो लिखा हुआ था वो चुनाव हार गए। जब हमारे ऊपर ये प्रकरण हुआ तो हम मिले थे उनसे जाके। मुझे ये पता था कि उस समय अगर कुछ लोग, गांव के लोग विरोध भी नहीं करेंगे तो भी मैं इस एफआईआर को कैंसिल करवा लूं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं गलत नहीं हूं। लेकिन हम सुंदर भाई के पास गए थे उस समय भी। हमने उनसे बताया कि भाई हमने आपको हराने के लिए पूरा प्रयास किया है, लेकिन इस समय संकट, आप मदद करो। उन्होंने आश्वासन दिया था कि मदद करेंगे, लेकिन नहीं की तो हमें कोई शिका गिलवा नहीं है किसी से भी। आचार्य जी, जहां तक बात सोच की करें, उस प्रकरण के दौरान या उस प्रकरण से पहले गांव की जो सोच है आपके प्रति नकारात्मक थी जी। अभी आपने साबित कर दिया है कि आपके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुए। क्या लोगों की जो सोच है, उस लोगों का जो नजरिया है, वो कुछ बदला है या वैसे का वैसा ही है? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। इस गांव का प्रत्येक गरीब व्यक्ति मुझसे प्यार करता है, प्रत्येक ईमानदार व्यक्ति मुझसे प्यार करता है, प्रत्येक राष्ट्रभक्त व्यक्ति मुझसे प्यार करता है, प्रत्येक धर्म के रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति मुझसे प्यार करता है, प्रत्येक सत्य बोलने वाला व्यक्ति मुझसे प्यार करता है। जब मैं जमानत पे था, जब भी मैं गांव में आता था, जिस किसी के भी घर में जाता था, वो माताएं बहनें मुझे यही कहती थी कि हमने आपके लिए उपवास किया, हम प्रार्थनाएं करते थे। तो ये कहना गलत है कि गांव हमारे प्रति नकारात्मक है। हाँ, ये कह सकते हैं, जो कुछ हमारी गलतियां मैं पहले ही बता चुका हूं, राजनीतिक कारण उसमें था, कुछ लोगों ने इस तरीके से विरोध किया। और जो लोग बहुत स्वार्थी हैं, या जो राजनीतिक प्रवृत्ति के कुछ लोग, 2 3 4 5 लोग होंगे, इससे ज्यादा नहीं रहे होंगे, वो, उनको छोड़ दूं तो लगभग लगभग पूरा गांव, 2 3 4 लोगों को छोड़ दूं तो पूरा गांव मेरे पक्ष में है। आज भी है, कल भी था, और आने वाले भी समय में रहेगा। जिन लोगों की राजनीतिक मंशाएं होती है, वो लोगों को भ्रमित करते हैं। जैसे इस प्रकरण में भी सारे लोग जो पंचायत में खड़े थे, आप ये देखोगे, अगर बस स्टैंड पे 100 लोग खड़े हैं तो 100 विरोधी नहीं है। जब भी कोई काम होता है तो आप जैसे लोग भी आके खड़े हो जाते हैं, या अन्य लोग भी खड़े हो जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, खड़े हो जाते हैं वहां पे। तो इसलिए ये नहीं कह सकते गांव हमारे पक्ष में। हाँ, हमारी एक जो सबसे बड़ी गलती थी, वो मैं खुद स्वीकार करता हूँ, राजनीति में इन्वॉल्व होना। हाँ, आगे से, क्योंकि उसका परिणाम मुझे भुगतने को मिला। क्योंकि जो विरोधी हुए, सुंदर सरपंच हो, बड़े भाई हमारे मलखान तावजी हो, या अन्य कोई लोग हो, वो इसलिए विरोध में हुए, या राजकुमार हो इसलिए विरोध में हुए कि भाई हमने इस चुनाव में देश राज का पक्ष लिया। लेकिन दुख इस बात का है कि सत्य का साथ जो है सरपंच साहब ने भी नहीं दिया। उन्होंने अपनी भूमिका सही नहीं निभाई, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी भूमिका सही निभाई होती तो क्या वो बस स्टैंड पे गुरुकुल को बंद करवाने के लिए ज्ञापन दे रहे होते? क्या गुरुकुल के बाहर वो नारे लगा रहे होते? और मैंने उनसे प्रार्थना भी की थी सरपंच साहब से कि आप एक स्टेटमेंट दे दो मीडिया में कि भाई ये कमलकांत जो है इस गांव में 10 सालों से रह रहा है, आज तक इसका ऐसा कोई आचरण नहीं आया है, जांच चल रही है, जो भी कानून की जांच होगी हम उसके साथ हैं। लेकिन उन्होंने उस समय इतना कहने से भी मुझे मना कर दिया कि मैं नहीं कह सकता। तो मैं कैसे मान लूं है कि उन्होंने भी हमारा सहयोग किया। हाँ, अब इतना है भाई जी, आपको सिर्फ इतना है, जो हमारा मन है कि आगे से हम गांव की राजनीति में किसी के साथ नहीं है, गांव की राजनीति में पड़ेंगे नहीं। हाँ, अगर लगा कि इस राष्ट्र का कल्याण या मेरे गांव का कुछ भला राजनीति में हमारे आने से हो सकता है, तो निश्चित रूप से हम आगे आएंगे, लेकिन हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। बिल्कुल जी। बात करें, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हम राजनीति में आगे से इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये तो वही बात होगी
कि दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार के पीता है, क्या बात ये सही है? देखिए, इस प्रकरण के संदर्भ में अगर आप बोलेंगे तो मुझे सही नहीं लगेगी। वैसे ये कहावत सही है, क्योंकि इस प्रकरण में एक ये 39 वर्ष की मेरी आयु होगी और जितना मैंने 39 सालों में सीखा था उससे कहीं ज्यादा मैंने मात्र इन 2 महीने 3 दिन जो जेल में रहा मैंने सीखा। 2 महीने के दौरान 8 किताबें मैंने लिखी हैं, 82 किताबें पढ़ी हैं, और जो जेल में मैंने देखा कि निर्दोष लोग पड़े हैं अधिकतम। इस धारा 376 में सहमति से संबंध बनते हैं अधिकतम लोगों के, और आजकल पैसा कमाने के लिए समाज का जो ना नैतिक मूल्य इतना गिर गया है कि शिकायत कर देते हैं। पहले माँ बाप दोनों पक्षों को समझाते हैं। दूसरा, जो व्यक्ति को खरीदा नहीं जा सकता, जैसे मैं अपने जो केस हुआ उसका जो मूल कारण ये था कि जो लॉबी थी वो पहले मुझे खरीदना चाहती थी। सबसे पहले मुझे ऑफर दिया गया कि आप हॉस्पिटलों में पार्टनर बन जाओ। नहीं, मैंने स्वीकारा। उसका कारण ये था कि बचपन से धर्म की शिक्षा मुझे मेरी नानी से बहुत अच्छे से मिली। उन्होंने मुझे एक ही बात सिखाई कि इस प्रकृति में एक मूल्यवान चीजें हैं और अनमोल है। अनमोल वो होता है जिसके अंदर प्राण होता है, जैसे ये वनस्पतियां हैं, ये पक्षी हैं, ये जीव हैं, और जैसे तुम हो। जिस दिन तुम बिक गए, तुम मूल्यवान हो गए। तुम 3 लाख में बिक गए तो एक गाड़ी जितनी कीमत हो गई, तुम 10 लाख में बिक गए तो और बड़ी गाड़ी लगाओ। तो बेटा, जीवन भर अनमोल बने रहना। तो वो जो लॉबी थी ना, हमें वो खरीद पाई। और उसके बाद ऐसे ऐसे केसेस में प्रयास किया जाता है कि उस व्यक्ति को फंसा दिया जाए किसी न किसी केस में। अब वो फंसाने में भी नाकाम रहे। अब वो चाहे तो मिटा लें, वो मिटा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि विचार कभी मिटते नहीं। हमारे गुरु को भी मिटाने का प्रयास किया था, वो मिटे नहीं। तो ये 2 कारण था। जो छाछ का प्रश्न है, छाछ के प्रश्न में ये कहना चाहता हूं कि मेरी बचपन से एक इच्छा थी। जब से पैदा हुआ हूं, जब से होश संभाला, एक ही इच्छा थी। मैंने बचपन में मिस्टर इंडिया देखी थी एक मूवी। उस समय मेरी इच्छा हुई कि ऐसे गरीब बच्चों को पढ़ाऊं। उसी समय से मेरी एक इच्छा थी कि जो सबसे ज्यादा दुखी है उसकी मैं मदद करूं। आज मुझे जीवन में इस जेल के दौरान ये पता चला कि जेल से ज्यादा दुखी आदमी कहीं नहीं होता। मैं एक एक मिनट तड़पता था, मतलब 16-16 घंटे रोया हूं मैं 1 घंटे मुश्किल से सो पाता था, नहीं तो रोता रहता था, लिखता रहता था, पढ़ता रहता था। वहां आदमी तड़पता है, मतलब आदमी एक पेन के लिए तरस जाता है, एक केले के लिए तरस जाता है। तो जेल में आज 2 लाख से अधिक धारा 376 के केसेस में बच्चे बंद हैं। भगवान ने मुझे एक नया मकसद दिया, बाबा जयराम दास जी ने। उनकी लड़ाई लड़ेंगे हम। तो ये एक तरीके से मेरे लिए एक नया उद्देश्य है। और जिस संदर्भ में हम बात कर रहे थे कि मैंने कहा था कि मेरी एक गलती रही है, तो मेरी गलती रही कि मैं गांव की राजनीति में परिस्थितिवश इन्वॉल्व रहा। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था वो जातीय व्यवस्था। ये इस गांव की समस्या नहीं है, पूरे राष्ट्र की समस्या है। और मैं मोदी जी को आभारी भी हूं, धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने जातिगत जो जनगणना वो बंद करी। और मैं सरकार से ये अपील भी करूंगा, और मैंने आगे मैं अपनी एक एफिडेविट भी देने वाला हूं कि मेरी जाति किसी भी और मेरी आने वाली पीढ़ी की जाति ना लिखी जाए। इस गांव में भी वही जो बाकी पूरे देश में, वो यहाँ भी एक जातीय व्यवस्था की वजह से मैं फंस गया। क्योंकि आप देखोगे, मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैं जेल में रहा, तो मैंने महसूस किया कि भगत सिंह कितना प्रताड़ित हुआ होगा, चंद्रशेखर आजाद कितना प्रताड़ित हुआ होगा, वीर सावरकर कितना प्रताड़ित हुआ होगा। तो काले पानी की सजा दी। और जिस समय हमारा ये स्मारक उखाड़ा गया था राजीव दीक्षित जी का, उसी समय उस पंचायत में कुछ लोगों ने कहा था कि हमने तो वीर सावरकर की मूर्ति नहीं लगने दी। तो उस समय ये प्रकरण मेरे दिमाग में ज्यादा नहीं चढ़ा था, लेकिन जब मैं जेल में गया तो मैंने महसूस किया कि वो क्रांतिकारी वीर सावरकर, जो काले पानी की सजा जिसने काटी इस राष्ट्र के लिए, हर क्षण हर सांस इस राष्ट्र के लिए जीता रहा, मरता रहा, इस जातीय व्यवस्था के कारण आज वो 20 वर्ष से अधिक समय हो गया हमारे स्कूल में वो मूर्ति बंद पड़ी है। तो कहीं ना कहीं जातीय व्यवस्था दूसरा जो सबसे बड़ा कारण मेरे पीछे रहा, जिससे कि गुरुकुल को चाहिए बंद करने का कारण रहा है, अन्य कारण रहा। तो ये 2 मुख्य कारण है। मेरी जो गलती थी मैंने स्वीकार करी, उसे भविष्य में हम कभी दोहराएंगे नहीं। और जाति व्यवस्था के लिए हमने चैलेंज लिया कि अब इस जातीय व्यवस्था को हम मिटा के छोड़ेंगे। ये झूठी व्यवस्था है। सच्ची व्यवस्था, प्रकृति ने जो मनुष्य और महिला दो को ही तो पैदा किया, एक पुरुष और एक महिला, तो उस व्यवस्था के लिए आगे की तैयारी करेंगे। जी आचार्य जी, जहां तक हम बात कर रहे हैं पैसों की, करोड़ों में बातें हो रही हैं, तो आपके विषय में लोगों में चर्चा रहती है
कि आचार्य जी करोड़ों की संपत्ति दबाए बैठे हैं। क्या वास्तव में आपके पास करोड़ों की संपत्ति है या फिर लोगों की सोच कुछ इस तरह की बनी हुई है? देखिए, मैं उन सब लोगों को धन्यवाद करता हूँ जिनके मन में ऐसा है, जिनकी वाणी पे माँ सरस्वती ऐसा लेके आई। मेरे मित्र विनोद कुमार 26 दिसंबर 2013 को इस संसार से गए। उससे लगभग 3 वर्ष पहले हमने भगत सिंह जी को सुना था, और भगत सिंह को सुन के मन में एक भाव पैदा हुआ कि हम कुछ ऐसा करें कि हम कभी मर ही ना पाए। और मैंने अपने स्वर्गीय मित्र विनोद कुमार के साथ बाबा जयराम दास की पावन भूमि में 5 बरगद के पेड़ लगाए, और वो कारवा बढ़ता गया। आज लगभग 3 लाख से अधिक पेड़ लगा चुके हैं। उसके बाद मित्र का जाना हुआ, और उनके जाने के बाद विचार ये था कि मेरे और मित्र का मिलके ये विचार बना था कि हम बाबा जयराम दास के नाम से एक संगठन बनाएंगे जो पूरे भारत में पेड़ लगाएगा। उस समय हम राजीव दीक्षित जी को नहीं सुना था, लेकिन हमारे एक बड़े ही करीबी व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि ये गलत कर रहे हो, आप बाबा के नाम से ट्रस्ट मत बनाओ। हम ट्रस्ट बना रहे थे, आप आपके मित्र के नाम से ही ट्रस्ट बनाओ। तो वो भविष्य उनको उन्होंने जो बोला था वो बहुत सही बोला। हमने हमारे मित्र के नाम से ही ट्रस्ट बनाया। जब ट्रस्ट बनाया तो पहले ही साल में हमने 1.5 लाख रुपए खर्च किया था, जिसमें से हमारे 10-12 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था। उसके बाद कुछ लोगों ने उस समय आरोप लगाए थे कि इन्होंने लाखों रुपए जो है ना गबन किए, खाए, पंचायत भी हुई थी, और परमात्मा ने उनकी वाणी पे बात बैठाई और लाखों रुपए इस ट्रस्ट के पास हुए भी, है ना। मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ। उसके बाद आज जब लोगों ने करोड़ों की बात करी, तो शायद करोड़ों होंगे। निश्चित रूप से आज नहीं है तो कल होंगे, क्योंकि माँ सरस्वती कृपा करेगी। रही बात पैसे की, ईश्वर की कृपा से मेरे जीवन में कोई बहुत बड़े शौक नहीं है, और पिछले 3 वर्षों में मुझे खुशी भी है कि ये इस राष्ट्र का पहला गुरुकुल है जो स्वावलंबी है, बिना दान के चलता है। दान देते हैं तो सर झुका के लेते हैं ताकि हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न ना हो, लेकिन हमें मांगने की आवश्यकता नहीं। इसी गुरुकुल में जो 150 गौ माताएं हैं थी, माफी चाहता हूँ, वो भी स्वावलंबी थी। वो भी अपना जितना खर्चा था खुद निकालते। इस गुरुकुल में जो बच्चे थे, पढ़ते थे 25, वो भी अपनी जितना वो खर्च करते थे उससे ज्यादा कमाते थे। और हमारे जो पैसे के संबंध में मैं इस बात बोलूं, कुछ लोगों ने कहा था कि 100 करोड़ रुपए है। मैं ऑफिशियली सरकार को आमंत्रित करता हूं कि अगर मेरे अकाउंट में मेरी माँ के, मेरे पिता के, मेरे भाई के, मेरे चाचा, ताऊ, मेरे किसी भी रिश्तेदारी के, मेरे ट्रस्ट के किसी भी मेंबर के अकाउंट में जो पैसे हैं, अगर उसमें से 1 रुपए भी ये कोई सिद्ध कर दे कि वो कमाए हुए नहीं है, मेहनत के नहीं है, तो मैं अपनी गर्दन उतरवाने के लिए तैयार हूं और सारी प्रॉपर्टी जो है ना जब्त कर ले, है ना। दूसरी बात, ट्रस्ट के पास पैसों का जो सवाल है, ट्रस्ट के माध्यम से जो हम चिकित्सा करते थे वो एक व्यक्तिगत प्रयास था। ईमानदारी से अगर देखा जाए तो वो एक व्यक्तिगत प्रयास होता है। जब डॉक्टर किसी का उपचार करता है तो वो उसका मस्तिष्क होता है, उसका ज्ञान होता है। उस ज्ञान के माध्यम से प्रकृति माँ ने जो भी रोगी ठीक करवाए, उन्होंने जो भी सहयोग किया, वो सारा पैसा इस संस्था के अकाउंट में था, और उसके माध्यम से हमने हरिद्वार में जमीन ली, और वहां पर जो एक सपन था कि एक कैंसर का रिसर्च सेंटर बने, वो बहुत जल्द बाबा जयराम दास की कृपा से पूरा होगा। आचार्य जी, जैसा कि मैं बार बार आपके मुंह से सुन रहा हूँ कि बाबा जयराम दास जी की महिमा, बाबा जयराम दास का आशीर्वाद, इस तरह की बातें आप बार बार कह रहे हैं। आपके ऊपर एक ये भी आरोप है कि बाबा जयराम दास जी के महाराज का कंस्ट्रक्शन का जो काम चला हुआ है, लगभग 5 करोड़ की लागत से मंदिर बनने वाला है, और उसके अंदर आपका जो सहयोग है वो नाम के बराबर है। क्या ये बात सही है? क्या आप मंदिर के अंदर किसी प्रकार की दान नहीं देते हो? लोग कहते हैं कि आप सप्ताह की सप्ताह हर संडे लाखों की कमाई करते हैं। क्यों ना आप बाबा के जयराम दास जी महाराज के इसे जो जीर्णाधार जो काम चला हुआ है इसके अंदर आप सहयोग करें। देखिए, इस प्रकृति में जो कुछ है वो सब प्रकृति माँ का ही है। रही बात मंदिर के सहयोग करने की, जिस समय हमने ये कार्य प्रारंभ किया, गुरुकुल का विचार आया, सर्वप्रथम हमने इस गुरुकुल को मंदिर के अंदर ही चलाया था। आप शायद परिचित हैं, पंचायत की भूमि में, वहां पे बच्चे 5 पढ़ते थे। उसके बाद
मंदिर में चलने लगा। जब वो राजीव दीक्षित जी के स्मारक उखाड़े वहां से, तो मंदिर कमेटी ने प्रस्ताव दिया कि हम गुरुकुल चलाएंगे और आप जो है इस स्मारक और जो पेड़ पौधे लगे हुए हमें दे दो। ना हमने कभी वहां से एक फल लिया, ना एक पेड़ का पत्ता हम वहां से लेने वाले अपने व्यक्तिगत हित के लिए। इसलिए हमने वो लगभग 30 लाख रुपए की लागत से, जिसमें मुख्य रूप से हमारी कंपनी होंडा मोटरसाइकिल ने पूरा ड्रिप सिस्टम लगवाया, मेरी कंपनी के लोगों ने कंट्रीब्यूट किया 2,13,000 रुपए के समथिंग, और बाकी लोगों ने भी जो गांव से थे या जो गांव से जुड़े हुए थे उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया था। वो हमने सबसे पहले मंदिर कमेटी को दिया। लगभग 20 से 25 एकड़ भूमि, अगर वो नहीं बनाया होता, बनाने वाला और बनने वाला हम कोई नहीं होते हैं, वो प्रकृति माँ ही करवाती, किससे क्या करवाती है वो निर्धारित है, लेकिन वो सबसे पहला सहयोग हमने किया। उसके बाद स्वयं मंदिर कमेटी ने गुरुकुल चलाने से मना किया। बहुत तड़फे हम, 1 साल तक बच्चे 5 हमारे घर पे रहे, जमीन तलाशते रहे। वो तो धन्यवाद है ब्रिजपाल चाचा का, उन्होंने जमीन दी। मंदिर ने हमारे बच्चों को वहां से खाली करवाया, वो जगह खाली करवाया कि मंदिर में हम नहीं चलाने देंगे, ठीक है। उसके बावजूद जब ये गुरुकुल बन गया, उसके बाद जब भी मंदिर कमेटी ने जो भी हमें कार्य कहा, हमने हमेशा किया, कभी नकारात्मक हम नहीं हुए। इवन हमारी गौ माताओं को पीने के लिए पानी भी नहीं दिया गया, फिर भी हम कभी नकारात्मक नहीं हुए। जब बाबा जयराम दास ने, हालांकि बाबा ने हर समय उनको संकेत दिया सही क्या गलत क्या, जब बाबा जयराम दास का बोरिंग में पानी समाप्त हुआ तब हमारी पानी की लाइन यहाँ आई हुई थी, हमारे पास संदेश आया तो मैंने एक क्वेश्चन में कहा था कि ये पानी बाबा जयराम दास का ही, आप यूज करो, जबकि उसी मंदिर कमेटी ने गुरुकुल की गाय और बच्चों के लिए पानी देने से मना किया था। उसके बाद जब यहाँ पर पक्षी गृह बनने की बात आई तो मेरे पास प्रपोजल आया, तो उसकी 1 मंजिल पक्षी गृह की गुरुकुल ने बनाई। उसके बाद मंदिर निर्माण की जब बारी आई तो व्यक्तिगत रूप से 51,000 रुपए, वो बाबा के ही थे, वो दिए। हर सप्ताह हम एक बार ये जरूर कहते थे, भाई मंदिर निर्माण चल रहा है, आप जो है पर्ची कटवाओ। अब किसी को जबरदस्ती ये नहीं कहा जा सकता भाई साहब, क्योंकि दान होता है इच्छा का। जबरदस्ती तो किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई आप कटवाओ, लेकिन 1 से 2 बार जरूर मैं अनाउंसमेंट करता था और लोग कंट्रीब्यूट अपने सामर्थ्य के अनुसार करते भी थे। आप जैसे लगभग भारत के पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी पत्रकार आता था मैं दान की अपील के लिए एक बार जरूर मंदिर कमेटी लेके जाता। उसी दौरान कुछ पत्रकारों ने वीडियो बनाई और डाली भी। हाँ, एक पत्रकार है मुन्ना लांबा जी, हरियाणा न्यूज के, उन्होंने बनाई, उन्होंने उस समय कुछ, मैंने कहा कि भाई वीडियो डाल देना, लेकिन आप समझते हो कि वो भारत के लेवल का पत्रकार है, पूरे भारत में वो जाता है, तो उसने कहा कि भाई जब मैं फ्री हूंगा ना तब मैं वीडियो में डालूंगा, ऐसे प्रायोरिटी पे नहीं कर सकता। तो हमारे मंदिर कमेटी के जो प्रधान जी हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, बड़े हैं, और उनका बहुत आदरमान है, हमेशा रहेगा। उन्होंने मेरे से कहा कि भाई वो उसने वीडियो नहीं डाली है लांबा ने, तो मैंने कहा वो डाल देगा क्योंकि उनके पास बिजी शेड्यूल रहता है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो नहीं डालेगा क्योंकि वो जाट है, और जाट मुसलमान होते हैं, जाटों ने कभी राष्ट्र के लिए किया नहीं। कैराना में भी उन्होंने उनको देखा। मैंने उनको यही कहा कि दुनिया में जातीय व्यवस्था झूठ है, सच ये है कि इस राष्ट्र में अगर जातीय व्यवस्था के हिसाब से भी तोड़ के देखो तो एक भी ऐसी जाति नहीं है जिसने योगदान नहीं दिया। आज मुझे दुख होता है कि लड़ते हैं कि महाराणा जो है पृथ्वीराज चौहान गुजरों का है या राजपूतों का है। अरे उस गुजरी माई को तो याद करो जिसने महाराणा प्रताप के वंश को बचाने के लिए अपने पुत्र की गर्दन उतरवा ली थी। ऐसी कौन सी जाति है आप जिन्हें हम SC ST कहते हैं? जब युद्ध होते थे तो सबसे पहले SC ST के लोगों को आगे किया जाता था क्योंकि वो सबसे मजबूत थे, सबसे बड़े योद्धा SC ST के लोग हैं। उसके बाद कौन सी ऐसी जाति है भाई? आप राव साहब जिसे कहते हैं, यादव ले लो, आप कुमार ले लो, आप ब्राह्मण ले लो, आप बनिए ले लो, आप राजपूत ले लो, आप जाट ले लो, आप सिख ले लो, कुछ भी ले लो, सबका समानांतर योगदान है। कुछ लोगों की चर्चाएं हो गई, जैसे आजादी की लड़ाई की बात करें तो 7,32,834 लोगों ने शहादत दी, लेकिन भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हैं, लेकिन एक जतिन बग्गा भी था बिल्कुल जो 8 अंग्रेजों को यूं पकड़ के मार देता था, उसके बारे में नहीं जानते। और कितने सारे लोग हैं
क्योंकि ये जातीय व्यवस्था विदेशी आक्रमणकारियों ने बनाई और जानबूझकर। आज हमारे देश में देखोगे, हमें धर्मशाला रुकने के लिए एक काफी होती है, लेकिन अब एक होड़ लग गई, यादव धर्मशाला अलग बने, राजपूत धर्मशाला अलग बने, ब्राह्मण धर्मशाला अलग बने, बनिया धर्मशाला अलग बने। क्या आवश्यकता है? आवश्यकता इस बात की है कि हम ये समझे हमारे जीवन को जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी शुद्ध जल है, शुद्ध हवा है। जिन 5 महाभूतों से हमारा शरीर बना है, उनको बचाने के लिए लड़े। हम सब एक ही की तो संतान है। आपके शरीर में जो है वो पानी है, मेरे में भी पानी है, तो सब एक ही तो है। तो उनको मैंने समझाने का प्रयास किया, बताया था। और उसके बाद जो भी पत्रकार आते थे, हम पूरा अपनी तरफ से सहयोग करते थे। हाँ, मैं पुनः जो एक बात दोहरा दूं, मेरे पास जो दान किसी उद्देश्य के लिए आता है, वो मैं उस उद्देश्य के अतिरिक्त कभी खर्च नहीं करता। मेरे ट्रस्ट के कई मेंबर मेरे से नाराज हुए उस विषय में। जो पैसा रिसर्च सेंटर के लिए आया था, उसे मैं मंदिर निर्माण में नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास जिस पिता का जवान बेटा खत्म हो गया, वो भी हाथ में रख के रोते हुए, आंसू गिराते हुए ये कहता था कि मुझे आपसे उम्मीद है, भले आप मेरे बच्चे को नहीं बचा पाए, लेकिन मुझे आपसे उम्मीद है कि इस राष्ट्र के लिए, इस कैंसर के लिए कुछ करेंगे। तो उस पैसे को मैं निश्चित रूप से मंदिर निर्माण में नहीं लगा सकता था। ना लगाया मैंने, ना उस पैसे में से मैंने दान दिया, और ना मैं आगे दूंगा, क्योंकि जो कार्य जिस उद्देश्य के लिए, उसे आपको करना होता है। आचार्य जी, अगर हम ये माने कि बाबा के इस निर्माण कार्य में आप किसी प्रकार का कोई दान नहीं देंगे या देंगे, ये आप बीजेआरडी न्यूज चैनल पर क्लियर करें। देखिए, जितना व्यक्तिगत सामर्थ्य था उतना दान दिया, और जो कुछ हमारे पास है वो सब बाबा जयराम दास जी का है। पहली बात, मैंने बाबा जयराम दास जी के जीवन को सबसे पहले अध्ययन किया और एक वेबसाइट बनाई, एक पुस्तक भी लिखी जो सॉफ्ट कॉपी में है। तो मुझे एक ही बात बाबा जयराम दास जी के जीवन से प्रेरणा के रूप में मिली। बाबा जयराम दास जी एक ऐसे निराले संत थे जो कभी शायद स्कूल नहीं गए, उसके बाद भी वेदों के मंत्र बोलते थे, और उनके प्राण प्राणियों में बसे थे। आप अगर बाबा के जीवन को देखोगे तो उनके प्राण प्राणियों में बसे थे। उनकी थाली में कुत्ता भी खाता था, उनकी थाली में बिल्ली भी खाते थे, समस्त पक्षियों को प्रेम करते थे और समस्त पेड़ पौधों को प्रेम करते थे। मेरी विचारधारा भी ठीक बाबा जयराम दास जैसी है। मैं निश्चित रूप से, मेरे पास जो कुछ है वो बाबा जयराम दास का है, था और रहेगा। लेकिन जो बाबा की मूल विचारधारा है, प्राणियों के लिए कार्य करना, उसी विचारधारा पे मैं कार्य कर रहा हूं। और निश्चित रूप से बाबा जयराम दास की कृपा से और जितना हुआ उससे और अच्छा और भव्य आगे भी होगा। पूरा प्रयास है आने वाले 1-2 वर्ष में माँ गंगा के किनारे बाबा जयराम दास जी के नाम से एक घाट का निर्माण होगा। उस प्रयास में मैं लगाऊं, जो कि हमारे गांव ही नहीं, इस पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है, क्योंकि वहां पर गंगा के किनारे घाट बनने के लिए केंद्र से सीधी सीधी अनुमति आती है, और वो बस बाबा की ही कृपा है कि गंगा माँ के किनारे हमें जमीन मिली है। तो निश्चित रूप से होगा क्या, या तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं प्रयासरत हूँ। बाबा जयराम दास जी के नाम से एक घाट बनेगा, भाई राजीव दीक्षित जी के नाम से एक घाट बनेगा। बाकी जो बाबा की कृपा, जो गंगा माँ की कृपा। बिल्कुल, आचार्य जी ने बताया कि गंगा के किनारे पर बाबा जयराम दास जी महाराज के नाम का घाट होगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, और ये सब होगा बाबा जयराम दास जी महाराज के परम आशीर्वाद से। आपने इस पूरी वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा जयराम दास जी महाराज की जय।